नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेव योर लाइफ में। मैं डॉक्टर वी आर दुबे। दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया कि एलोपैथिक मेडिसिन एक स्टूपिड साइंस है। इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जब कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन डब्ल्यूएचओ ने इसे अप्रूव की और ये मेडिसिन हर किसी को दी जाने लगी। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेडिकल स्टोर से इन दवाइयों को खरीदा और अपने घरों में स्टोर भी कर लिया और मार्केट से ये दवाइयाँ शॉर्ट भी हो गई। हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन ज़्यादातर मलेरिया में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन होती हैं, जिसका बहुत ही व्यापक साइड इफ़ेक्ट होता है। ये लीवर को डैमेज कर देती है। दूसरी दवाई आई फिर प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में भी बाद में आईएमए ने इसे रोक दिया। कई लोगों के ट्रीटमेंट के बाद इसे रोक दिया गया। आइवरमैक्टिन, एंटीबायोटिक्स, ये एक कॉम्बो थेरेपी भी चली कई लोगों के साथ। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक बेसिकली अगर आपके शरीर के वो बैक्टीरियाज जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके साथ साथ उन बैक्टीरियाज को भी मार देता है जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, ताकि कोई दूसरा पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में ना फैल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से कई लोगों को ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या इस तरीके एस्परजिलस का इन्फेक्शन हो रहा है। उसके बाद एक और मेडिसिन आई जिसके बारे में ये कहा गया कि रेमडेसिविर। तो दोस्तों, रेमडेसिविर भी बेसिकली एक अल्टरनेट थेरेपी थी। जितना ज़्यादा यह दिया जाने लगा, बेसिकली हर 4-4 घंटे में रेमडेसिविर, ताकि लोड को, जो वायरस का लोड है, उसे बॉडी से कम किया जा सके या बढ़ने से रोका जा सके, उसकी ग्रोथ को चेक कर दी जाए। क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बेसिकली क्षमता को थोड़ी समय के लिए बढ़ा देते हैं, जिससे ये लाइफ सेविंग ड्रग्स की श्रेणी में आ जाता है। चौथा, फिर ऑक्सीजन दे के लोगों को सर्वाइव कराया गया। लेकिन इन सब चीज़ों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो थी इंसान की अपनी खुद की इम्यूनिटी। तो बेसिकली दोस्तों, कई तरीके के मेडिकेशंस हुए पिछले 1.5 सालों में और इनमें से कोई भी कोविड का इलाज नहीं था। अब हम आते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो कई लोगों का रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, उसके अलावा लीवर में कई तरीके की प्रॉब्लम, और आज भी पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों को का पल्स रेट हाई है और साथ में उन्हें भूख लगने की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनोरेक्सिया इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम इन पोस्ट कोविड। बेसिकली जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन किया है, उन लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें बाबा रामदेव की कही हुई बातों की सच्चाई की। तो देखिए, बेसिकली जहाँ तक बात आती है एलोपैथिक मेडिसिन्स की, तो एक दवा बनती है, उसका प्रयोग किया जाता है, जिन दवाइयों से फ़ायदा होता है उसे मार्केट में ब्रांडिंग करके भेज दिया जाता है। उसे पेटेंट भी करा लिया जाता है ताकि कोई भी इस दवा को बना ना ले और सस्ते दामों में ये दवाइयाँ ना मिलने लगे, क्योंकि इनके रिसर्च में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो बेसिकली इन सब की भरपाई जो है कहीं ना कहीं मरीजों को ही करनी पड़ती है। अब जहां तक बात आती है आयुर्वेदिक की, तो आयुर्वेद किसी भी बीमारी को ठीक करने का उसका एक पुराना तरीका है कि सबसे पहले बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही किया जाए। क्योंकि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम सही होगा तो हम उस बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे और उन बीमारियों को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली जो बाबा रामदेव की बात थी वो ये थी कि अगर एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेद दोनों मिल के मरीजों का इलाज करें तो इसमें बुराई क्या है। दोस्तों, मैं एक वायरल बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस बीमारी का नाम है पोलियोमेलाइटिस। ये बीमारी पोलियो वायरस नाम के एक वायरस से खास तौर पे 1 दिन से लेके 5 साल तक के बच्चों में पनपती थी और 1950 में लगभग हर साल इसके 3.5 लाख से 4 लाख मरीज
होते थे, जिसमें से 20 से 25% मरीज जो है सांस ना लेने की वजह से मर जाते थे। इस बीमारी को ठीक करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं मिली जिससे इसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी मिल पाए, क्योंकि ये शरीर के किसी न किसी भाग को पैरालाइज कर देता था। सबसे ज़्यादा इसके केसेस पैर में देखे गए और चलने में बच्चे असमर्थ हो जाते थे, जिससे पूरी जीवन सहारा लेके ही चलना फिरना पड़ता था। अब एक महान वायरोलॉजिस्ट थे अमेरिका के, जिनका नाम था जोनास साल्क। इन्होंने इस पे एक रिसर्च की और इस वैक्सीन को उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसको हम पल्स पोलियो डे के दिन यूज करते हैं। जब इन्होंने इस वैक्सीन को प्रोड्यूस किया था तब भी कई फार्मास्यूटिकल कंपनी से कहा था कि इसे आप पेटेंट करा लें, तो उन्होंने इसे पेटेंट नहीं कराया और उन्होंने कहा इस पे जो भी खर्चा लगा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, सिर्फ वही पैसा लिया जाएगा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लगेगा। तो बेसिकली दोस्तों, पल्स पोलियो में 2 बूंद दी जाती, जिसकी कॉस्ट 4 से 5 रुपए होलसेल में आती है। 1950 में जहां 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रस्त थे, ये 90 तक जाके करीब 20 से 25 लाख बच्चे हर साल इससे ग्रस्त होते थे। सन 1995 से पल्स पोलियो डे मनाया जाने लगा और ये हर 1 दिन से लेके 5 साल तक के बच्चे को दिया जाने लगा। और आज की तारीख में हर साल पूरे विश्व में 30 से कम बच्चे हैं जिन्हें इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ। तो ये ताकत है एलोपैथ की। तो ऐसा नहीं है एलोपैथ में ताकत नहीं है, एलोपैथ बहुत सी चीजें कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे व्यापार है और कई और चीजें हैं जो ये सब चीजें इन्हें करने नहीं देती हैं दोस्तों। जैसे हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन बन गया और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी जो है 150 रुपए या 200 रुपए में कोई भी लगवा सकता है। लेकिन अभी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन क्यों बन गया? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनने के पीछे का कारण ये था कि जब भी किसी को हेपेटाइटिस बी होता था तो वो ज़्यादातर आयुर्वेदिक सिरप का यूज़ किया करते थे, ताकि एपेटाइजर लेते हुए या लीवर टॉनिक लेने में उनके लीवर में ज़्यादा नुकसान नहीं होता था और उनका सर्वाइवल बना रहता था। ये बीपी, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर की तरह कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिससे फार्मास्यूटिकल कंपनियां लाखों रुपए कमा सके। तो दोस्तों, क्या वाकई में डायबिटीज मेलाइटिस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, स्ट्रोक हो गया, इसकी कोई परमानेंट दवाई नहीं बन सकती, या क्या इसका कोई वैक्सीन नहीं बन सकता है? ये सोचने का विषय है। बाबा रामदेव का सिर्फ ये कहना था कि अगर आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों एक साथ मिल जाएं तो मरीजों का ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ आपने जो क्रोनिक बीमारियां हैं जिसमें एक्यूट रिलीफ की ज़रूरत है, वो रिलीफ उन्हें एलोपैथ दे और उनकी बीमारियों को ठीक करने का काम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम आयुर्वेद करे। तो दोस्तों, मेरी बस ये अनुरोध है आईएमए से, अगर आईएमए के कुछ डॉक्टर्स इसे देखें तो बेसिकली ये देश जितना आयुर्वेद का है उतना ही एलोपैथ का है, जितना बाबा रामदेव का है उतना ही आईएमए के डॉक्टर्स का भी है। तो अगर दोनों लोगों को मिलने से अगर मरीजों का फायदा हो सकता है, ये बीमारियां जो महामारी की तरफ फैलती चली जा रही हैं, इनका कोई इलाज हो सकता है, तो कृपया इसे करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ और रोचक जानकारियां लेकर आपके पास आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।